नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। लोकसभा में नीट मामले में हंगामा, पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री ने दिया जवाब। पेपर लीक से साफ सबूत नहीं, पेपर लीक के साफ सबूत नहीं, कुछ जगहों पर गड़बड़ी हुई। शिक्षा मंत्री ने अपने बयान में कहा, नीट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, राहुल का बयान दुर्भाग्यपूर्ण। राहुल का बयान दुर्भाग्यपूर्ण। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए ये कहा। नीट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पेपर लीक के पुख्ता सबूत नहीं, कुछ जगह पर गड़बड़ी जरूर हुई। इसके अलावा राहुल के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। राहुल का बयान दुर्भाग्यपूर्ण। तो संसद में आज राहुल गांधी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, साथ ही साथ अखिलेश यादव के बीच तीखी नोकझोंक सुनने को मिली। धर्मेंद्र प्रधान का साफ कहना है कि राहुल का बयान दुर्भाग्यपूर्ण। Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House, through you, sir, there is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. So there are incidents. Already this now, Speaker, sir, this case is going in front of Honorable Supreme Court. All the things has come out. Every question has put in front of Supreme Court. Honorable CJI is personally presiding over that bench, and with full responsibility I can say, in last, after NTA, more than 240 examination has been conducted, more than 5 crore students has been applied, and more than 4.5 crore students successfully participated in the examination. These are the all fact and records. Sir, I am here on the mercy of my leader, Prime Minister sir. So whenever accountability comes, my government is collectively answerable to that. Sir, regarding anomalies and some information of malpractices, yes, Speaker sir, in the out of 4,700 centers, only due to proactive approach of Bihar police, only in one place in Patna and surroundings points, there is a incident of anomaly. Central Bureau of Investigation is getting into the details. Some action has been taken. Nothing is when hiding, nothing. Everything is on record. Only singularly one incident is there. That is in around of Patna, and Bihar police and CBI are proactively taking action. पीएम मोदी ने बजट सत्र का माहौल सेट कर दिया है। सत्र की शुरुआत से पहले संबोधन में पीएम मोदी ने विपक्ष पर नकारात्मक राजनीति का आरोप लगाया है। पीएम ने कहा कि कुछ दलों ने फायदे के लिए संसद का दुरुपयोग किया, और क्या कुछ कहा, सुनिए। आज सावन का पहला सोमवार है। इस पवित्र दिवस पर एक महत्वपूर्ण सत्र का प्रारंभ हो रहा है, और सावन के इस पहले सोमवार को मैं देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज संसद का मानसून सत्र का भी आरंभ हो रहा है। देश बहुत बारीकी से देख रहा है कि संसद का यह सत्र सकारात्मक हो,
सृजनात्मक हो और देशवासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला हो। ये बजट सत्र है। मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा। और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। हर देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। गत 3 वर्षों में लगातार 8% ग्रोथ के साथ, 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। मुझे आज बहुत दुख के साथ कहना है कि 2014 के बाद कोई सांसद 5 साल के लिए आए, कुछ सांसदों को 10 साल के लिए मौका मिला, लेकिन बहुत से सांसद ऐसे थे जिनको अपने क्षेत्र की बात करने का अवसर नहीं मिला। अपने विचारों से संसद को समृद्ध करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि कुछ दलों की नकारात्मक राजनीति ने देश के संसद के महत्वपूर्ण समय को एक प्रकार से अपनी राजनीतिक विफलताओं को ढांकने के लिए दुरुपयोग किया है। मैं सभी दलों से आग्रहपूर्वक कहता हूं कि कम से कम जो पहली बार सदन में आए हैं, ऐसे बहुत बड़ी संख्या में हमारे माननीय सांसद हैं और सभी दल में हैं, उनको अवसर दीजिए, चर्चा में उनके विचारों को प्रकट करने का मौका दीजिए। 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन संसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा करके लिए है। बुलेटिन में फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। आज से सावन के पावन महीने का आगाज हो चुका है। सावन के पहले दिन ही पहला सावन का सोमवार पड़ रहा है, जिससे शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है।
दूर दूर से भक्त अपने आराध्य देवादिदेव महादेव के जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही शिवालयों में, मंदिरों में भारी तादाद में श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं और भगवान शिव, शंभू महादेव का जलाभिषेक, दुग्ध अभिषेक कर रहे हैं। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से सामने आ रही है, जहां आप देख पा रहे हैं कि पवित्र स्नान के बाद महादेव के दर्शनों के लिए भारी संख्या में भक्त वाराणसी पहुंचे हैं। इसके अलावा दूसरी तस्वीर महाकाल की नगरी उज्जैन से आप देख पा रहे हैं। महाकाल की विशेष आरती की ये तस्वीर है। इसके अलावा तीसरी तस्वीर बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर की है। भारी संख्या में कांवड़िए बाबा का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे हैं। तो वहीं चौथी तस्वीर हरिद्वार की और पांचवी तस्वीर गोरखपुर की निकलकर सामने आ रही है। छठी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं प्रयागराज की है। भगवान शिव के मंदिर में आज अभिषेक करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु का तांता लगा हुआ है। इसके अलावा नोएडा में भी मंदिरों में भक्त भगवान शिव का रुद्राभिषेक, जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। आठवीं तस्वीर आप मेरठ की देख पा रहे हैं और 9वीं तस्वीर मुजफ्फरनगर, तो वहीं 10वीं तस्वीर सीतापुर के मंदिर से सामने आ रही है। तो भारी संख्या में श्रद्धालु आज महादेव भोलेनाथ की पूजा करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में, राज्य के अलग अलग हिस्सों में मंदिरों में पहुंच रहे हैं और लंबी कतारें आज भक्तों की शिवालयों के बाहर देखने को मिल रही हैं। तो इन 10 तस्वीरों के बाद आपको दिखाने जा रहे हैं और 5 तस्वीरें जो अलग अलग राज्यों से निकलकर सामने आ रही है। पहली तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं मुंबई की ये तस्वीर है। भगवान शिव के मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए भक्त नजर आ रहे हैं, लंबी कतारें आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा दूसरी तस्वीर ग्वालियर से निकलकर सामने आ रही है, यहाँ भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। तीसरी तस्वीर जयपुर के भगवान शिव मंदिर की है और चौथी तस्वीर दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। भगवान शिव का जलाभिषेक और दुग्ध अभिषेक किया जा रहा है। पांचवी तस्वीर कानपुर के परमठ धाम आनंदेश्वर से निकलकर सामने आ रही है। भक्तों का यहाँ भारी मात्रा में तांता लगा रहता है और सावन का महीना यहाँ उत्सव के जैसे मनाया जाता है। लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या के मवई में राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अगस्त महीने से शुरू होने जा रहा है, जिसका आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र ने जायजा लिया और लापरवाही मिलने पर अधिकारियों को लताड़ा भी। जिसके बाद इंडिया वॉइस की टीम ने निर्माणाधीन राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और निर्माण कार्यों का जायजा लिया। रुदौली तहसील के मवई के हुनहुना में राजकीय मेडिकल कॉलेज का कार्य चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है और लगभग ये 39 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से बन रहा है। और यहाँ की स्थिति दिखाना चाहूंगा, ये देख सकते हैं कि यहीं पे ओपीडी चलेगी, यहाँ पे मरीजों को देखा जाएगा और जो मरीज आएंगे वो यहीं पे ओपीडी पूरी चलेगी। कई डॉक्टर यहाँ पे बैठेंगे। राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल मेडिकल कॉलेज में मरीजों को आसपास के कई जिलों को जोड़ने वाला है। ये बाराबंकी, अमेठी और अयोध्या को जोड़ने वाला ये मेडिकल कॉलेज होगा और यहाँ पे नीट के थ्रू जो है बच्चे भी आएंगे, मेडिकल की परीक्षा पढ़ाई भी करेंगे। और मैं यहाँ कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आप दिखाएं कि देख सकते हैं कि पूरी तरीके से कंप्लीट है। और अभी 3 दिन पहले जो है आयुष मंत्री भी ने भी इसका निरीक्षण भी किया है और निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा जल्द से जल्द इसको शुरू किया जाए। माना जा रहा है कि अगस्त में के महीने में जो है ये शुरू हो जाएगा और मरीज यहाँ पे ओपीडी में आकर के अपने को दिखा भी सकेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं जो रुदौली वासी है उनको काफी बड़ी सौगात यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि ये जो मेडिकल कॉलेज है वो लगभग 45 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से निर्माण कार्य चल रहा है और काफी तेजी से काम जो है यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे जो आयुष मंत्री आए थे उन्होंने यहाँ पे कुछ जो मटेरियल है उसको भ्रष्टाचार को लेकर के उन्होंने सवाल उठाए हैं। और यहाँ पे भी मैं पीछे कैमरा पर्सन से कहूंगा कि यहाँ दिखाए कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्य जो है बहुत तेजी से चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम। और ये मार्च पूरा होना था, लेकिन अभी कुछ महीने और बाकी हैं इसको पूरा होने में और ये माना जा रहा है कि अगस्त सितंबर तक ये पूरी तरीके से फाइनल की स्थिति में होगा। और कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है ये इस तरफ भी मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो आयुष मंत्री आए थे उन्होंने जो सवालिया निशान उठाया था कि मोहरन जो आई हुई है उसमें ट्रस्ट मिली हुई है। और मैं यहाँ कैमरा पर्सन कहूंगा कि ये वही ट्रस्ट है जो मंत्री जी आए हुए थे। उन्होंने इस
मोरंग में जो है डस्ट होना बताया था। इसका सैंपल भी लेकर के गए हैं, लैब में उन्होंने भेजा भी है। और ये जो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं उनसे हम राकेश द्विवेदी जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या कहेंगे, यहाँ पे आयुष मंत्री आए थे, उन्होंने कहा कि ये मोरंग में मिट्टी मिली हुई क्वालिटी 3rd क्लास की है, क्या कहेंगे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, हमारी गुणवत्ता पूरा है। और ये मोरम जो माननीय मंत्री जी के आने पे मोरम रखी थी, वो भी मोरम आज भी यहाँ पे है। और कुछ स्थानीय लोकल के लोग जो इस मिट्टी को मोरम को मिट्टी बता करके माननीय मंत्री जी को गुमराह किया गया है। आज जो 2 दिन पहले हमारे मंत्री जी आए थे, जो गुणवत्ता देख रहे मोरम और ईंट की देखे थे, आज भी वही हमारे पास सैंपल रखा हुआ है, जो कि यहाँ पे 100% माननीय मंत्री जी और हमारे उच्च अधिकारी जो हर महीने मंथ में आकर के साइड विजिट करते हैं। हमारे प्रशांत यादव जी जो हमारे यहाँ के जेई हैं, 24 घंटा यहाँ रहकर अपने निगरानी में काम कराते हैं। तो हम लोग कहीं गलत काम, कहीं गलत गुणवत्ता से कोई मटेरियल नहीं करते। सारा को 100% गुणवत्ता हम एक ही नंबर करते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि जो ये मिट्टी पड़ी हुई है यही चीज ऊपर रही हो, उसी चीज को पेश कर दिया हुआ है मंत्री जी को? धूल उड़ती है, बारिश का महीना है, हम लोग माल अपना डंप कर रहे हैं। और जेसीबी से या ट्रैक्टर से जब माल को हम अपना डंप करते हैं तो कुछ कण नीचे से, कुछ कण जो है नीचे से मिट्टी से ऊपर आ जाती है। तो माननीय मंत्री जी को गुमराह करने के लिए उसी मिट्टी को दिखा दिया गया कि ये मोरम मिक्स मिट्टी का यूज कर रहे हैं। सर ये जो गलत, सरासर गलत है, जो कि आपके सामने हमारा मटेरियल माननीय मंत्री जी के आने पे जो था, आज भी वही मटेरियल आज भी है। आप अपने कैमरामैन से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे जो राकेश द्विवेदी है यहाँ निर्माण कार्य करा रहे हैं, और उनका कहना है कि ये वही मोरंग है जो मंत्री जी आए थे और इसको मिट्टी होना बताया गया था, जबकि इसमें मिट्टी जो है नहीं दिखाई पड़ रही। वजह ये थी कि जो नीचे की बटोरन थी वो ऊपर थी, उसको कुछ स्थानीय लोग जो थे उन्होंने जो विरोधाभास में जो है यहाँ पे पेश किया है गुमराह करने के लिए मंत्री जी को। और ये वही बिल्डिंग है जिसको जो यहाँ पे मंत्री जी को बताया गया है कि बीम जो पड़ी है वो तिरछी हुई है। लेकिन यहाँ पे बीम की भी स्थिति आपको दिखाना चाहूंगा कि ये बीम पे जो है प्लास्टर का भी कार्य यहाँ तेजी से चल रहा है। और फिर क्या वजह थी जो यहाँ पे जो टेढ़ी होना बताया गया है। और इस तरफ मैं ईंटे की भी क्वालिटी दिखाना चाहूंगा कि ईंटा देख सकते हैं, इस ईंटे को जो है 3rd क्लास का बताया गया था कि इस ईंटे की क्वालिटी काफी लो है। और लेकिन यहाँ पे जो इंचार्ज है राकेश द्विवेदी, उनसे हम बात करते हैं कि ये ईंटे की क्वालिटी जो है ये बताया जा रहा था कि 3rd क्लास की, इसमें क्या कहेंगे? जो माननीय मंत्री जी के आने पर जो चट्टे का ईंटा उठाकर कुछ स्थानीय लोग ने उनको दिखाया था, वो आज ही वही चट्टे का ईंटा हम भी दिखा रहे हैं। आप कैमरे में दिखा लीजिए कि ये इसको लोग बता दिया कि 2 नंबर ईंटा लग रहा है। जो कि क्या वजह थी जो इस तरीके का कुछ लोगों ने बताया कि जबकि कंपनी आपकी गुणवत्तापूर्ण काम कर रही है? सर वजह तो हम ये नहीं बता पाए क्या वजह है, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों को कुछ कार देने के लिए लेने के लिए आए थे और हमने मना कर दिया था कि हमारी कंपनी खुद काम करती है, किसी को ठेके पे काम नहीं देती पेटी पे। तो कुछ उस कारण से कुछ लोग तो नाराजगी जताए थे। इस कारण से यहाँ गुणवत्ता को फेल करने के चक्कर में माननीय मंत्री जी और विधायक जी को गुमराह किया गया है। अच्छा, यहाँ पे ये जो आपकी बीम बन रही है, यहाँ पे मंत्री जी द्वारा बताया गया है कि बीम जो है तिरछी है, तो इस पे क्या कहेंगे कि जो ये बीम का निर्माण कार्य किया गया? लाइन है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो हल्का सा थोड़ी हल्की टेढ़ी हुई थी, जो कि हमारा फिनिशिंग कार्य चल रहा था और लमसम 99% फिनिशिंग हो गया था, 2% का काम बचा हुआ था। बस वही कुछ लोगों ने उनको गुमराह किया, जो कि आपके सामने ही उस बीम को अभी भी लगातार कार्य चल रहा है और कंप्लीट भी हो गई है। ये माना जा रहा है कि जो ओपीडी है ये अगस्त महीने में शुरू हो जाएगा? सर 1 अगस्त को हम लोग दे देंगे, ओपीडी मरीज यहाँ पे आने लगेंगे। तो यहाँ पे जो राकेश द्विवेदी थे, इंचार्ज है कंस्ट्रक्शन का, तो उनका साफ तौर पे यहाँ पे कहना है कि जो आयुष मंत्री यहाँ पे आए थे उनको जो है मोरंग दिखाई गई, ईंट दिखाई गई और ये बीम तिरछी दिखाई गई। तो ये कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग उनके द्वारा जो है मंत्री जी को गुमराह किया गया, जबकि इंडिया वाइज की रियलिटी में जो मोरंग की क्वालिटी है वो यहाँ पे साफ सुथरी पाई गई है, क्योंकि वही मोरंग रखी हुई जिस समय मंत्री भी आए थे, ईंट भी वही रखी हुई है जिस समय मंत्री आए थे। तो बीम की तिरछा होना जो है यहाँ के जो कंस्ट्रक्शन इंचार्ज है उन्होंने माना मामूली तिरछी थी, लेकिन इसके पीछे भी वजह थी कि ऊपर से कंस्ट्रक्शन को फिनिश करते हुए आ रहे थे, क्योंकि नीचे से जो ऊपर मटेरियल जा रहा था उसमें कहीं ना कहीं जो प्लास्टर हो जाएगा उसमें टूट जाएगी। इसकी वजह से जो है ये काम आधा अधूरा पड़ा हुआ था, लेकिन अभी काम फिनिश होने में काफी वक्त बाकी है। तो अभी इसको ये नहीं कहा जा सकता है कि ये खराब है या सही है, ये आने वाला दिन बताएगा, क्योंकि इनकी जो कंपनी है इनमें कई विजिट होते हैं, पीएम प्रोजेक्ट मैनेजर भी आया करते हैं और जीएम का भी दौरा यहाँ बराबर लगा होता है। जेई जो है यहाँ पे 24 घंटे जो बने रहते हैं, तो गुणवत्तापूर्ण यहाँ पे कंपनी द्वारा काम कराया गया है। लेकिन कुछ लोग स्थानीय लोगों को कार्य न मिलने के कारण जो है इस तरीके का मंत्री जी को गुमराह करने का कार्य किया गया है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतनी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।